आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के धान खरीदी की जो तारीख बढ़ाया उसके लिए बधाई देने आया हूं तथा मुंगेली जिले के किसानों के साथ जनवरी माह में जो जिला प्रशासन ने निंदनीय कार्य किया है उसकी जानकारी देने आपके बीच आया हूँ। किसान मजदूर साथियों, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में जब भी शासन बदलता है तो किसानों के लिए जनवरी माह में परेशानी आती है। उसका कारण है कि अधिकारी या तो इनाम पाने के लिए या सत्ता बदलने के बाद नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। क्या कारण है, कुछ समझ नहीं आया। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मुंगेली जिला प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री जी जांच कराएं। अगर मेरी शिकायत गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएं। तो बात यह है कि जब कांग्रेस का शासन आया तो हमारे खेतों में जंगल लिख दिया गया। जो उनका सॉफ्टवेयर क्या क्या कहते हैं भैया, कंप्यूटर वाला, मैं तो कम पढ़ा लिखा ज़्यादा जानता नहीं। साग सब्जी लिख दिया गया था। किसानों को सुधरवाने में कई महीने लग गए। इस बार हमारे मुंगेली जिला के कलेक्टर साहब ने इनाम पाने के लिए या मुंगेली जिले को प्रदेश में प्रथम लाने के लिए ये जो कृत्य किया है उसकी मैं खुलेआम निंदा करता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से जांच की मांग करता हूं कि किसानों की जितनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई, पहले बार इस कलेक्टर ने किया है मुंगेली जिले के। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जिले के जो 3 विधायक हैं, इस पर कुछ नहीं बोले। इनका चुप्पी मुझको रहस्यमय लगता है। वैसे लोगों में चर्चा है कि शायद इनको मंत्री नहीं बनाया गया ना, इसलिए नाराज चल रहे हैं। किसानों के ऊपर कुछ भी हो रहा है होने दो। एक को मंत्री बना दिया गया है, वो अपने स्वागत सत्कार में भिड़ा हुआ, उससे बाकी कोई मतलब नहीं। कभी कोई जनता से कोई समस्या क्या है पूछने की किसी कोई ज़रूरत नहीं। मुंगेली जिले में बिल्हा विधानसभा का आधा हिस्सा आता है, मुंगेली विधानसभा और लोरमी। इस तीनों विधायक ने हमको सहयोग नहीं दिया। जानते हुए भी क्या हुआ हमारे ऊपर, मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी आपको। वैसे मैं 2 वीडियो वायरल किया हूँ, वो आपके OSD राज साहब हैं, डॉक्टर राज साहब, उनके वीडियो में उसमें व्हाट्सएप में भेजा हूँ। अब एक पत्र भी भेजा हूँ जांच के लिए। वैसे आपसे मैं मिलने के लिए तारीख भी मांगा हूँ, अभी तक मुझको मिला नहीं है। 5-6 रोज हो गया। खैर अभी आप दौरे में होंगे, उसमें मैं नहीं जाता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि जो भी साथी मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, ये कम से कम 11 लोगों को भेजिए ताकि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाए और पूरे देश में वायरल हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी, हमारे कलेक्टर साहब ने शायद इनाम पाने के लिए या आपसे शाबाशी पाने के लिए हमारे यहाँ क्या चाल चला है बता रहा हूँ। आपने कहा था कि मैं 21 कुंटल धान लूँगा। कलेक्टर साहब ने जनवरी माह में अपने प्रशासनिक अपने मातहत अधिकारियों को भेज कर धान खरीदी केंद्र भिजवाया और वहाँ दबाव डलवाया कि 17 क्विंटल ही के हिसाब से धान लोगे। धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों ने कहा कि साहब हमको लिखित दीजिए आप। उन्होंने कहा लिखित नहीं, मौखिक आदेश हमारा। तो बोले हम मौखिक आदेश को नहीं मानते। इस आधार पे पथरिया मुंगेली जिले के लोगों ने धान बेचा 21 कुंटल। जब ये देखा कि खरीदी केंद्र के अधिकारी इसका कहना नहीं मान रहे हैं तो इसने क्या किया मुख्यमंत्री जी, पटवारी को, तहसीलदार को, RI को पूरा क्षेत्र में दौरा कराया और किसानों के नाम से, व्यापारियों के नाम से किसानों के धान की जब्ती किया है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक किसान है लौदा में, नेतराम साहू जी, उसका 8 एकड़ ज़मीन है। वो 200 कुंटल धान पाया, 144 कुंटल उसको बेचना था, टोकन मिला, उसके पास धान बच गया। अब छापा मार रहे थे किसान के यहाँ जहाँ जहाँ धान मिल रहा है
तो वो किसान क्या किया कि रातों रात अपने घर के धान को दूसरे जगह भेजा, जो 40-50 कुंटल उसको बच रहा था। 10 कुंटल अपने पास रखा घर में खाने के लिए। उसको भी तहसीलदार साहब जाकर के, नायब तहसीलदार जो हैं चंद्रवंशी साहब हैं हमारे पथरिया तहसील में, अपने दल बल के साथ गए और उसका जब्ती कर दिए। गांव में पूरा दहशत हो गया, किसान अब क्या करे। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार किसानों को फसल बढ़ाने के लिए हाइब्रिड नए नए बीज दे रहे हो, आप अच्छा खाद दे रहे हो। 1 एकड़ में 22 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक हमारे यहाँ धान फसल होता है। अब बताइए, ये खरीदी केंद्रों पर बोलते हैं 17 कुंटल खरीदो, नहीं खरीदने पर किसानों के यहाँ छापा मार रहे हैं। पेपरों में छपवाया गया है, आप पूछिए, जांच कराइए इसकी कि ऐसा क्यों हुआ। क्या कलेक्टर साहब इनाम पाने के लिए किए कि आपको बदनाम करने के लिए किए। और मैं तो बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ मुंगेली जिले के। ये मुंगेली विधानसभा और पथरिया तहसील में बहुत भयानक चला है। कई पटवारी तो बोले कि हम तो बहुत लज्जित महसूस कर रहे हैं, मगर अधिकारियों का आदेश है। वैसे मैं आपको एक पत्र भेजा हूँ, देख लीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कराइए चाहे मेरे ऊपर। वैसे मैं सुना हूँ केंद्र सरकार द्वारा जो नाला बंधान के लिए जल समिति के माध्यम से पैसा भेजती है, उसमें लाखों का घपला हो रहा है, जिसके अध्यक्ष खुद कलेक्टर साहब हैं। लाखों रुपया आता है उसमें। हमारे विधायक महोदय लोग मौन क्यों हैं? मैं इसीलिए अभी कुछ दिन पहले अपने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से निवेदन किया था कि कट्टर लोगों के बीच में आप एक एक आदमी छोड़िए, ये क्या हो रहा है। मैं सुना हूँ नवागढ़ के विधायक भाजपा के जो आरएसएस के हैं, जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनको परेशान कर रहा है। वहाँ के सरपंचों को परेशान कर रहा है, वो भाजपा के लोगों को परेशान कर रहा है। अब बताइए, मैं तो पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ 11 में 11 सीट इस बार आएगा करके। अब कैसे आएगा तो अब आप लोग बताइए। शायद वो लोग वहाँ रायपुर तक शिकायत किए हैं, पवन शाह जी पास, और पता नहीं कहाँ कहाँ शिकायत कर रहे हैं नवागढ़ क्षेत्र के लोग। ऐसे विधायक मंत्री जो 18 में मोदी जी के पीठ में छुरा भोंके थे, सत्ता से भाजपा को अलग किए थे, ये सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप नए हैं, आप समझ लीजिए। मुझको ताजुब हो रहा है कि सब जिले के कलेक्टर बदले गए, मुंगेली के क्यों नहीं बदले गए। शायद इन्होंने ठप्पा लगा दिया होगा। हालत संदिग्ध है मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए। मैं पत्र भेजा हूँ, उससे जांच करवा देना। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।